तो करते करते इतना जो समय बिताया, उसके साथ रहे, उसका नाम लिया। क्या स्वामी जी, ट्रेन से ला करके इतना बढ़िया उदाहरण, इतना लगाव हो गया है, जुड़ गया ना। मान लीजिए 7-8 साल तो हो ही गया भाभी। 7-8 साल से मैं वही बच्चे की जैसा समझ लीजिए। ओम श्री कालिके शुभदेवी दुर्गकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। फुल गारंटी है इसकी, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। इस मंत्र में इतना पावर है, ये इतना बड़ा एंटीबायोटिक की डोज बा कि फ्री में मिल जाता है। इसे एकर महत्व लोग नहीं खे समझ। कठिनाई से पैसा से खरीद के मिलित ना, आ सोर्स लगा के मंत्र मिली तो लोग ऊपर विश्वास कर ली। फ्री दिहल जाता कि अपन गरीबी अपन दरिद्रता दूर कर, यही मंत्र के जप के, तो आज भी भरोसा नहीं। फ्री के समान का कोई महत्व नहीं समझ रहा। फ्री में न दिया जाता है भाई, अल्लाह तक एगो मंत्र देता नहीं, तो ये मंत्र के सुबेरे आधा घंटा करो चाहे 10 मिनट करो, जितना इच्छा करे उतना जपो, इमें बांड नहीं खे। आ तू करत जा भरोसा करत जा कि हम तो मंत्र जपता नहीं, हमार सब दुख दरिद्रता दूर हुई, ये मंत्र के हम जपब। तो भरोसा करके के करे गारंटी बात स्वामी जी के ऊपर दरिद्रता ओकर दुख जितना बा सब सुख समृद्धि ऐश्वर्य नहीं मिलल तो गारंटी बा। लेकिन ये फ्री में कहल जाता है कि अपन दरिद्रता खत्म हो जाए तारा के ऐसे मंत्र से, तो लोग इ पर भरोसा नहीं करत। आज जे भरोसा कैले बा वो पूछ ली भाभी से, कहीं ना कहीं व्यवस्था बन जाला। बने लगे ना रे, बताओ भाभी ऐसे बनाती हैं व्यवस्था। अच्छा रुको, परेशान हो गया, रुको, सब उनके पास है, कहीं ना कहीं व्यवस्था चट से न बनी। भाभी हम बहुत आप सब आप ही का कमाल है, ये मंत्र का कमाल है। आपके पास दरिद्रता नाम की चीज कभी आ ही नहीं सकती है जब तक ये मंत्र आपकी जुबान पर है। और लास्ट में इसका आप देखिए, जब जुबान आपकी बंद हो जाएगी तो खुद वो कहना शुरू कर देंगी, बड़ी कहले बाबा हमारा नंबर आइल के लेके आओ तनी भाई। डबल फायदा है, जीने के साथ भी और मरने के बाद भी। व्यवस्था जो बनेला ना आप लोगों के, वो हम बहुत गहरा से सोची ले। ये सब यही पूजा का ही, माता रानी का ही कृपा है। और सब जायज होता है, ये भी नहीं है नाजायज नहीं। जो हम लोगों को दिखता नहीं है वही दिखा देती है, प्रकट कर देती हैं, हौसला दे देती हैं, बुद्धि दे देती हैं, किसी न किसी रूप में आ करके। तो बहुत ताकत है इस मंत्र में। तो सबसे निवेदन बा कि जे ये मंत्र के करी, गारंटी बा के करी, घर से दरिद्रता दुख सब समाप्त हो जाए। ये परम सत्य बा। अब बताएं। बोलिए, आपको बोलिए, हम तो खाली बोलते जाते नहीं है? अच्छा है, बहुत बढ़िया आपका अनुभव है। देखिए, एक तो होता है कि कुछ बातें जुबान से कही जाती है, आप अपने मुख से कुछ बोल रहे हैं, कुछ बातें अंदर से निकलती है, आत्मा से। और कितना भी निकाला जा रहा है ना, मतलब आप समझ नहीं हमारी भाव से, कितना हम सोची ले निकाल के सही कहतनी उकरी अंदर समा जाओ कि एक दुख दरिद्रता खत्म हो जाओ। लेकिन पता नहीं काहे कही ले तो खूब, लेकिन उकरी अंदर थोड़ा सा जाला फिर स्टार्ट हो जाला। एक सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। मान लीजिए कि आप ट्रेन ड्राइवर, आपके पास जो ऑप्शन है कि आप गाड़ी रोक नहीं सकते, क्योंकि एक सर्टेन स्पीड में जब गाड़ी आती है तो उसको मोटरसाइकिल और कार की तरह आप चाहें कि तुरंत रोक लें, तो ऐसा आप नहीं रोक सकते हैं। उसकी अब अपनी एक स्पीड है। अगर कोई सामने आ गया, मान लीजिए आप ड्राइवर हैं
और आपके सामने आप ऐसे ट्रैक पे चल रहे हैं जहाँ से 2 ट्रैक मिल रही हैं, ठीक है, मतलब आपकी ट्रैक 2 डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। आपके पास ये अधिकार है कि उन 2 में से किस तरफ में आपको जाना है, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, ये आपके पास अधिकार है। आप अपनी गाड़ी को राइट के लेके जा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेकर जा सकते हैं। तो ये जो है, ये सिचुएशन एक काल्पनिक सिचुएशन है जी, लेकिन गाड़ी रोक नहीं सकते। मान लीजिए कि आप जब 2 राहे पे आ रहे हैं, उसी वक्त आपने देखा, ट्रेन के अंदर से बैठे हुए आपने देखा कि जो लेफ्ट साइड की ट्रैक जा रही है उस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग 10-15 लोग बैठे हुए हैं, और वो बस बैठे हैं, अनजान हैं, उनको पता नहीं कि ट्रेन, कोई फास्ट ट्रेन आ रही है और एक्सीडेंट हो जाएगा, बैठे हुए हैं। आपने देख लिया कि वो बैठे हुए 5-10 लोग बैठे हुए, और दूसरे ट्रैक पे आपने देखा कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो उधर की तरफ जा रहा है, मतलब आपकी तरफ पीठ करके ट्रैक के बीचों बीच चलते हुए जा रहा है, ठीक है। इधर जो 10 लोग बैठे हैं वो भी आपको नहीं देख रहे हैं कि ट्रेन आ रही है, और वो व्यक्ति जो अकेले जा रहा है वो भी नहीं देख रहा है कि ट्रेन आ रही है। आपके पास रोकने का अधिकार नहीं है, तो आप कौन से रास्ते पर ट्रेन को ले जाएंगे? अब यहाँ मरना निश्चित है। तो मान लो कि आपके पास, आप ड्राइवर हो, तो आप क्या करोगे उस समय? एक तरफ में 10 लोग बैठे हैं, एक तरफ में एक व्यक्ति जा रहा है, ठीक है। तो आप ट्रैक को, किस ट्रैक को पे ट्रेन ले जाओगे, किस रास्ते पे? जिस पे एक बैठ जा रहा है उसी पे ले जाएंगे, जिस पे 10 लोग को बचाएंगे, एक लोग जा रहा है, जिस पे एक व्यक्ति जा रहा है उधर आप लेकर जाएंगे ट्रेन, और 10 वाले को बचाएंगे, ठीक है। ये आप करेंगे, राइट। आप भी ऐसे ही करेंगे। अब आप क्या करेंगे? विकल्प है तो विकल्प यही बनाया जाए कि 10 की जिंदगी बचाया जाए। 10 को बचाएं, एक को मारने से 10 को अगर बच जाए हाँ, तो अच्छी बात है, कम से कम 9 तो बचा ले। यही ना, यही करेंगे, ठीक है। अब इसी सिचुएशन में एक दूसरा एडिशन ये है कि वो 10 तो हैं जिनके बारे में आपने सोच लिया कि 10 को बचा लेना है, और एक के ऊपर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ट्रेन मेरी रुकेगी नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है इस कहानी में। आपको अचानक पता चल गया, जब नज़दीक गए, बिल्कुल मुहाने पे जब गए हैं दोनों के ट्रैक के बीचों बीच, तब नज़दीक से थोड़ा सा आपने ध्यान से देखा तो वो जो एक अकेला व्यक्ति जा रहा है ना, वो आपका ही इकलौता बेटा है। अरे बाप रे, आपका ही इकलौता बेटा है। अब ट्रेन कहाँ ले जाएंगे? अब तो उसी पे जाएगा। अब तो चल दिया है तो नहीं, चला नहीं है, अभी भी आप 2 के पहले हैं, मतलब अभी गए नहीं, अभी आपको राइट लेफ्ट जाना है, लेकिन आपको पता चल गया कि वो मेरा बेटा है। और धर्म के हिसाब से, हाँ, धर्म और धर्म होता है। अगर जो वो धार्मिक व्यक्ति है तो वो अपने बेटे के ही साइड में लेके जाएगा, वो 10 की जिंदगी बचाएगा, ठीक। अगर जो सामान्य, हाँ सामान्य है, कभी अच्छा कर लेता है, कभी खराब भी कर लेता है, तो वो अपने बेटे को बचा लेगा, तो उसको मार देगा। वो ज्यादातर क्या होगा, ज्यादातर लोग, ज्यादातर जो संख्या, जो परसेंटेज है, हाँ, मतलब सामान्य लोग ज्यादा हैं, ऊपर नीचे सोचने वाले ज्यादा लोग हैं, हाँ, तो वो ज्यादातर यही होगा कि 10 को मारेगा, 1 को बचाएगा, 1 को बचा लेगा। प्रतिशत में यही होगा, यही ज्यादा होगा कि उस 1 को बचा लो, और 10 कहने के की बात अलग है, लेकिन करने के जब नंबर आएगा तो 10 को ही मारेगा, अपने बच्चे को बचा लेगा, अपने बच्चे को बचा लेगा, कंफर्म बचा लेगा। ठीक है। तो अब ये, इस कहानी का मोरल ये है कि पहले आप परवाह नहीं कर रहे थे, आपकी सोच क्यों बदली? पहले तो आप सोच रहे थे कि चलो 10 को बचा लो, जो उचित है, 10 का नुकसान करने से अच्छा 1 का नुकसान करो, यही सोच थी। लेकिन आपकी सोच बदल गई। तो सोच क्यों बदली? क्योंकि आपको पता चल गया कि उस 1 का महत्व तो मेरे जीवन में क्या है, वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पहले तो समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण था, दूसरों के लिए क्या महत्वपूर्ण था, उस पर आपने ध्यान दिया। तो आपने सोचा कि 10 को बचाओ, 1 को शहीद होने दो।
लेकिन जैसे ही उन दोनों में से कोई एक आपसे जुड़ गया तो उसके बाद से आपने किसी दुनिया की परवाह नहीं की, किसी और की परवाह नहीं की। आपने कहा जो मेरा है उसको बचना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया चली जाए। अपने पर आई तो अपना दिखने लगा मैं। हाँ, तो अब यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो लगाव हुआ है उस 10 में और 1 में, तो उस 1 से जो आपका गहरा लगाव है, इतना घनिष्ठ लगाव, हार्दिक लगाव, दिल से लगाव होने में कितने वर्ष लगे ना। वो जन्म लिया, परवरिश आपने की, आपके सामने वो 0 से लेके आज 15 साल 20 साल का हो गया, तो इतने वर्ष तक के घनिष्ठ संबंध, आपके दिल का संबंध, तन मन का संबंध, सानिध्य का संबंध सब रहा, जिसके कारण से वो आपका अपना हो गया और उसी के कारण से आपको उसके महत्व का भी समझ में आया। अब वो लड़का महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए? क्योंकि बहुत समय दिया है आपने उसको, घनिष्ठता हो गई है, रिश्ता प्रगाढ़ हो गया है, आपके मन में उसका महत्व समझ में आने लगा है। अब आप उसको नहीं छोड़ सकते। अब मैंने ये कहानी आपको क्यों कही है, ये प्रसंग क्यों कहा? इसलिए क्योंकि मान लो कि आप किसी प्रयोग को कर रहे हैं, जैसे माता रानी के मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं? कुछ महीनों, कुछ वर्षों से कर रहे हैं। बहन जी, आपने कुछ सालों से ये किया, तो करते करते इतना जो समय बिताया, उसके साथ रहे, उसका नाम लिया। क्या स्वामी जी, ट्रेन से ला करके इतना बढ़िया उदाहरण, इतना लगाव हो गया है, जुड़ गया ना। मान लीजिए 7-8 साल तो हो ही गया भाभी, 7-8 साल से मैं वही बच्चे की जैसा समझ लीजिए। आप याद करो कि घर में जैसे बच्चे का नाम आप लेते हो, जैसे हर्षिता बाबू का नाम आपने लिया है, हनी बाबू का नाम आपने लिया है, उसी तरीके से आपने इस मंत्र का भी तो नाम बार बार रटा है ना, और प्यार से रटा है, भक्ति से रटा है। आपके सिर्फ जुबान तक वो बात नहीं थी, वो मंत्र नहीं था, वो कुछ दिनों के बाद आपके दिल तक पहुंच गया, और कुछ समय के बाद आपके शरीर के रोए रोए में पहुंच गया। कभी कभी सिहरन सी बॉडी में हो जाती होगी, अचानक पूरा शरीर सिहर जाता होगा, तो खड़ा हो जाता है, रोए खड़े हो जाते होंगे, ऐसा लगता है चल दिया एक बार। और कुछ समय के बाद ऐसा होता होगा कि रात में सो रहे हैं और लग रहा है मंत्र जाप कर रहे हैं। और उसके बाद से स्वामी जी ये होता है ना, आंख से पानी ऑटोमेटिक खूब गिरना शुरू हो जाता है। जब ये मंत्र बोलता हूँ तो पहले तो एक बार जैसे करंट आता है ना, तो पूरा शरीर में भीग जाता है, ठीक, फिर रुआ खड़ा कभी हो जाता है, और जब चढ़ता है, चलते चलते रहता है, तो आंख से जैसे लगता है ना पूरा, मैं रोता नहीं हूँ, ऑटोमेटिक पानी खर खर पूरा भीग जाता है, चूने लगेगा, और आप बोल रहा है, चू रहा है, आनंद, खूब आनंद है, वो अलग आनंद है। वो नहीं समझ। अब जितना ही मैं बोलता हूँ उतना ही आंसू गिरता है, खूब खूब गिरेगा। अभी थोड़े देर बोला हूँ तो देखे ना, कई देर तक पोषण नहीं हो गया, तो खूब गिरेगा, अंदर से खूब पानी गिरेगा। और उसके बाद से कुछ देर के बाद सिर्फ वो बातें मेरे को सुनाई देती हैं, और मैं महसूस करता हूँ कि मेरे हाथ से बहुत पानी गिर रहा है, समझ रहे हैं, और बस मेरी ही आवाज मेरे को सुनाई देती है, बाकी सब कुछ जीरो हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं सुनाई देता है। जब बोलने लगता हूं तो मेरी ये निकला मुंह से कान तक गया, कान से मुंह पर आया, कान से, बस इतना ही में रह जाता हूं, बस मैं कुछ नहीं सुनाई देता है, और धीरे धीरे मैं कर ही नहीं पाता हूं। यही लगाव जुड़ गया। अब पहले तो जब शुरुआत आपने की तो आपका और उस मंत्र का संबंध कैसा था? बिल्कुल बंदर और बंदर के बच्चे जैसा था। यानी कि बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पकड़ता है, बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, चाहे उसको पेट से पकड़े चाहे उसके पीठ पे पकड़े, ये बंदर का बच्चा करता है, और माँ चलती है, दौड़ती है, और वो बच्चा उसको पकड़े रहता है। ये शुरुआत में ऐसा होता है भक्त और भक्ति के बीच में, या मंत्र और मंत्र जाप करने वाले के बीच में। तो शुरू में तो मंत्र को आपने पकड़ा, जाप आपने शुरू किया, लेकिन कुछ सालों के बाद
उस मंत्र ने आपको ऐसा पकड़ लिया कि वही खींच के टाइम होने पे लेकर आता है। चलो बैठो, जाप बाकी है, इसको पूरा करना है। और आप बैठते हो तो शुरू में रिश्ता कैसे होता है बंदर और बंदर के बच्चे का, लेकिन बाद में रिश्ता कैसे हो जाता है बिल्ली और बिल्ली के बच्चे का। बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, माँ ही जबड़े से पकड़ लेती है। बंदर का बच्चा अगर पकड़ा है अपनी माँ को तो पकड़ कमजोर रहेगी, इसलिए अक्सर बच्चे गिर जाते हैं पेड़ों से। जब माँ छलांग मारती है तो बच्चे गिर जाते हैं क्योंकि उनकी छोटी छोटी उंगलियां हैं, पकड़ ढीली हो गई, गिर गए। लेकिन बिल्ली जो माँ है अगर अपने बच्चे को जबड़े में पकड़ के ले जा रही है ना, तो उसके बाद से वो बच्चा गिर नहीं सकता। और देखिए खासियत, उस माँ को पता है कि इस बच्चे को मैं कितना दबाऊंगी और कहाँ दबाऊंगी तो भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक पॉइंट होता है गर्दन के पास में, उस पॉइंट पे अगर दबा दिया जाए ना तो व्यक्ति के अंदर का जो सेंसेशन है दर्द महसूस करने का, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है कुछ समय के लिए। इसलिए किसी को अगर कंधे पे मार दिया जाए जोर से तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा। हाँ, तो बिल्ली की जो माँ है वो क्या करती है, वो जकड़ लेती है, ठीक कंधे के ऊपर के सर्वाइकल के एरिया को पकड़ती है। और बच्चा बड़ा नाजुक सा है लेकिन दांत से पकड़ी हुई है, लेकिन उसको पता है कि ये थोड़ी देर के लिए बेहोश जैसा हो जाएगा। अब मैं पकड़ भी लूँगी तो इसको दर्द नहीं होगा, और जितनी मजबूत पकड़ रखनी है उतनी पकड़ लेके इसको वहाँ तक पहुँचा देंगे, और वहाँ जब छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के बाद वो होश में आ जाएगा। माँ को पता है कहाँ पकड़ना है और मजबूती से पकड़ना है। जब वो पकड़ती है ना तो उनका मुंडिया ऐसे लटक जाता है। हाँ, एकदम ऐसे हो जाते हैं, चिल्लाते नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं। वो निष्क्रिय कर देती है। उसको मालूम है, डॉक्टर को पता है कैसे बेहोश करना है, निष्क्रिय करना है, नींद में कैसे ले जाना है। तो माँ को अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वही पकड़ती है वो। और माँ जब पकड़ लेती है तो बच्चा छूट नहीं सकता। वही मंत्र के साथ हुआ, पहले आपने पकड़ा, बाद में मंत्र ने आपको पकड़ लिया। आपको याद होगा बहन जी ने मुझसे कहा था, जब इन्होंने पूरे 40 दिनों का किया था, उसके बाद मैं आया था तो मैंने पूछा कि अब 40 दिन आपके पूरे हो गए तो अब क्या करेंगी। तो इनको इतना आनंद आया तो कहती हैं कि अब छोड़ेंगे भी क्यों, अब नहीं करना क्यों, जब इतना कर लिया तो अब छोड़ना है क्यों, चलते रहेगा। और आज 7-8 साल आज भी चल रहा है। आप भी छोड़े, मैंने आपको बोला था सिर्फ 40 दिन, उसके बाद मैंने नहीं कहा, लेकिन कितने साल गुजर गए, कितना साल हो गया भाभी लगभग? हाँ, 7 साल। चैत्र नवरात्रे से शुरुआत की। मंत्रवा तो आप उसी समय दे दिए थे। हाँ, मतलब कथा से पूरी तरीके से सीरियस आप हो गए, लेकिन उसके पहले चैत्र नवरात्रे से। वही बंदर और बंदर की बच्चे के जैसा था उस समय था। हाँ, उस समय था, छोड़ना पकड़ना गिरना उठना बैठना वाला शुरू। हाँ, तो देखिए आप क्या हुआ कि ना आप छोड़ पाए, जबकि मैंने नहीं कहा कि जिंदगी भर करना, और ना मैंने आपको भी कहा, लेकिन आप कहाँ छोड़ पाए। नहीं छोड़। अब आपको उस मंत्र ने पकड़ लिया है, वो मंत्र ही माता रानी। पहले तो हम बच्चे जैसे गए थे पकड़ने, अब उन्होंने पकड़ लिया। अब जो बात आप कह रहे हैं ना कि मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मुझे पता है कि तुम अगर ये करोगे तो तुम बदल जाओगे, तुम्हारे जीवन की दरिद्रता खत्म हो जाएगी, तुम्हारी घर की आर्थिक स्थिति हो जाएगी, बदल जाएगी, तुम अच्छे इंसान बनोगे, चाहे तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। लेकिन इतना कुछ कहने के बावजूद भी वो व्यक्ति क्यों नहीं समझ पा रहा है जो आपको सुन रहा है जी। इसलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसको वो भी उस ड्राइवर की तरह है जिसको पता ही नहीं है कि ट्रैक पर एक इंसान जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। लगाव नहीं जुड़ा, उसको ये नहीं पता है। जब किसी व्यक्ति का महत्व आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद उसके लिए आप सब कुछ छोड़ दोगे, लेकिन उसको नहीं छोड़ोगे। तो ये जो महत्व उस बेटे का समझ में आया है आपको कुछ वर्षों के बाद, वर्षों के लगाव के बाद समझ में आया है।